भाई स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर जो ट्रिपल कॉमर्स कोचिंग सेंटर है। आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। तो गाइस आज क्वेश्चन नंबर लेकर के आए हैं 24 जो का काफी इंटरेस्टेड क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन को बनाएंगे तो काफी आनंद भी आएगा। तो गाइस इसमें सबसे पहले है कि इन लोग अगर बिजनेस में बने हैं तो किस रेशियो के साथ 3:2 रेशियो के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर बिजनेस में कोई प्रॉफिट होता है लॉस होता है तो। और गाइस हम आते हैं एक तरफ से, आप देख रहे हैं लाइबिलिटीज है, एक तरफ एसेट्स है। लाइबिलिटीज की बात करते हैं, लोन की बात 140,000 है। तो गाइस जितना मेरा लोन है आपको 140,000 और ये लाइबिलिटीज है, ये रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है जो क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर्स की बात करते हैं गाइस 2,60,000 रुपया है, जो कि इसको पेमेंट जब करने वक्त चलेंगे तो ये पेमेंट होगा 2,40,000 पर। कैसे होगा आपके सामने दिखाएंगे। और यहाँ गाइस जो कुछ पार्टनर्स का कैपिटल्स देख रहे हैं, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बीडी की तरफ से दिखाया जाएगा। कैश और बैंक को नहीं लाया जाता है, और बिल्डिंग और स्टॉक है इसको लाएंगे गैस एसेट्स अकाउंट के रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा लेंगे हम गाइस। और आप जो देख रहे हैं एक प्रॉफिट एंड लॉस है, जो प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख का, उसको हम ओल्ड रेशियो पर यानी पीएल रेशियो पे इसको हम बांट कर लेंगे, जो 3:2 रेशियो पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग से जो बेचा गया है तो 4,50,000 का रियलाइज हुआ है, और स्टॉक से 2 लाख का रियलाइज हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, इसमें एक न्यू चीज दिया है, जेएलपी दिया है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी करके दिया है। वो पॉलिसी ये लोग दोनों पार्टनर्स मिल करके यानी रवि और मोहन मिल करके 2 लाख का पॉलिसी दिया था। और डिस्टिलेशन ऑफ पार्टनरशिप हो गया, बिजनेस में करार हो, एक सज्जदार से विश्वास खो दिया। तो अभी लोग बोले कि ठीक है अब बिजनेस हम लोग नहीं चलाएंगे, जो पॉलिसी है उसको तोड़ दिया जाए। तोड़ने के क्रम में 2 लाख का पॉलिसी था, तोड़े तो इनको मिला केवल 90,000 रुपये। और इस 90,000 को कहाँ हम लिखेंगे इसमें आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाएंगे। कैसे अगर आपके सामने होगा हम इसमें बातचीत करते हैं। चलते हैं गैस, सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाएंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट में एसेट साइड से हम लाएंगे, तो कौन कौन सी एसेट्स आएंगे इसमें हम बातचीत करते हैं। तो गाइस आपने देखा बिल्डिंग है और स्टॉक है। बिल्डिंग 10 लाख का है और स्टॉक 80,000 का। तो हम यहाँ लिखेंगे टू बिल्डिंग 10 लाख यानी 10 lakhs यहाँ लिख लेंगे हम। और और स्टॉक की बात करते हैं यहाँ पर, और स्टॉक है 80,000 गाइस हम यहाँ लिख लेंगे। तो दो ही एसेट्स दिया हुआ है। और गाइस इसके बाद हमारा लाइबिलिटीज है, जो कि आपने देखा। तो लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं, जो कि एंट्री के माध्यम से हम कई बार आपको समझाए भी हैं। तो क्रेडिटर से 2,60,000 हम यहाँ लिख लेंगे, 2,60,000 का। और गाइस यहाँ देखेंगे। और इसके बाद में लोन्स भी हैं, जो कि भाई लोन है 1,40,000 यानी 1,40,000 का हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइस ये लोन लिखने के क्रम में कुछ इसके बाद हमारा ट्रांजेक्शन होता है एसेट सोल्ड करने का। तो यहाँ लिखेंगे बाई कैश, और कैश का अमाउंट लिखेंगे गाइस, ध्यान देंगे आप। यानी कौन कौन सी एसेट्स को बेचा गया है। तो बिल्डिंग का रियलाइज हुआ है, यहाँ लिखेंगे हम बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग का रियलाइज आप देखेंगे 4,50,000 यहाँ लिख लेंगे हम। और गाइस बिल्डिंग के बाद में स्टॉक्स मिला है 2 लाख, यहाँ लिखेंगे हम स्टॉक। और स्टॉक से रियलाइज हो गया 2 लाख का, यानी टोटल पैसा बिजनेस में आ गया 6,50,000 रुपया बेचने पर, हम यहाँ लिख लेंगे। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है, यहाँ एक जीरो जो है मेरा अधिक पड़ गया है। क्वेश्चन में आप जो होता है एसेट सोल्ड करने के बाद में पेमेंट करेंगे क्रेडिटर्स को। तो हम लाते हैं क्रेडिटर्स की बात, हमारा जो टू कैश, और क्वेश्चन में लिखेंगे गाइस क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर्स की जब पेमेंट करेंगे तो 2,40,000 रुपया पेमेंट होता है। क्वेश्चन को आप पढ़ लेंगे के बाद दिया हुआ है क्वेश्चन में। और गैस लोन को पेमेंट करेंगे, तो लोन में आपने देखा टू कैश, और इस पर कोई जिक्र नहीं किया गया है, इसलिए जितना का है उतना ही पेमेंट हो जाएगा, यानी 1,40,000 पेमेंट हो जाएगा। ठीक है। तो अब रही बात गाइस, इसके बाद जैसे ही हम डिस्टिलेशन एक्सपेंसेस का बनाते हैं, तो कोई डिस्टिलेशन एक्सपेंसेस इसमें क्वेश्चन में एक नजर डालते हैं।
कोई एक्सपेंसेस दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए एक्सपेंसेस का इसमें ट्रांजेक्शन नहीं होगा और नहीं किया गया भी है। तो अब रही बात गाइस जिस साइड का अमाउंट, अब लॉस ऑफ प्रॉफिट की बात करते हैं। तो जिस साइड का अमाउंट अधिक है उधर हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने के क्रम में हमको पता होता है गाइस कि हमारा डेबिट साइड का जो अमाउंट है काफी अधिक पड़ गया है 10। इसको ऊपर कर लेते हैं थोड़ा सा और बड़ा। काफी आसान क्वेश्चन। जितना ही आसान उतना ही गर्मी अधिक। तो देखेंगे आप गाइस इस साइड का अमाउंट को जब हम ऐड करेंगे, यानी कि मेरा डेबिट साइड अमाउंट क्या है ओवर पड़ जा रहा है, यानी अधिक पड़ जा रहा है। तो इसको जोड़ने पर गाइस हमारी प्राप्त अमाउंट होगी 14,000 और 14,60,000 यानी 14,60,000 रुपए। और गाइस इस साइड का अमाउंट हमारा क्या हो गया, कम पड़ गया। तो इधर की अमाउंट को हम क्या कर लेंगे, यानी क्रेडिट साइड में गिरेगा तो हमारा नेट लॉस हो जाएगा और बाई यहाँ लिख लेंगे हम नेट लॉस। जी हाँ, और नेट लॉस जो है रवि, ध्यान देंगे गाइस, और मोहन को यहाँ पर हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी डिफरेंस बैलेंस निकालेंगे तो हमारी प्राप्त राशि हो जाएगी गाइस, यानी 4,10,000 रुपये। इस अमाउंट में से इस अमाउंट को घटाएंगे तो 4,10,000 का, यहाँ एक बार पीएल रेशियो की तरफ चलते हैं गाइस। आखिर है कितना, 3:2 है, 3:2 और 3:2 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी 3/5 और इसको 4,10,000 को 2/5 रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारी प्राप्त राशि हो जाएगी गाइस 4,46,000 और यहाँ जो हो जाएगा 1,64,000। जी हाँ, एक बार फिर से आप देख लेंगे क्वेश्चन को, जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे भाग देंगे तो आपको पता चलेगा। तो 2,46,000 और यहाँ 1,44,000, 1,64,000। और गाइस इसको अमाउंट को जोड़ करके हम 4,10,000 को हम यहाँ पर लिख लेंगे। तो ये हो गया रियलाइजेशन अकाउंट और इसको हम इक्वली कर लेंगे और यहाँ पर गाइस यहाँ हम ऐड कर लेंगे। तो ऐड करने पर हमारा होगा 14,60,000 रुपये हम यहाँ अमाउंट में दिखा लेंगे। तो गाइस आपने देखा रियलाइजेशन अकाउंट कितनी आसानी से बन चुका है, जो एक नज़र आप डाल लेंगे रियलाइजेशन अकाउंट पर। जी हाँ, तो अब आते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो गाइज इसमें जो क्वेश्चन में आप जो देखेंगे इसमें 90,000 रुपए का जीएलपी लिया है 19,000 का, और इस जीएलपी को हम क्या करते हैं, पहले हम बांट लेते हैं। जी, तो 19,000 का जो जीएलपी है इसको हम जब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी गाइज देखेंगे, यानी कि 3/5 इक्वल टू 45,000। और गाइज इसी तरह हम इसको बांट लेंगे, इसका होगा तो रवि का, और इसी तरह हम मोहन को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो मोहन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 19,000 का, तो गाइज 2/5 इक्वल टू, अगर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारा आएगा 15। तो गाइस देखेंगे इससे कटाएंगे तो हमारा 18,000 होगा, और 18 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 36,000। तो गाइस इस तरह से हमने जीएलपी को बांट करके आपको दिखाया। तो जीएलपी का अगर एंट्री बनता है गाइस, तो कैसे, जीएलपी का एंट्री बनेगा जीएलपी अकाउंट डेबिट टू, इसमें 2 एंट्री बनता है। अगर पहला एंट्री हो जाता है कि पैसा आने का, यानी कैश अकाउंट डेबिट टू जीएलपी, तो आप यहाँ देखेंगे कि जीएलपी जो हो रहा है तो ये कैश अकाउंट में भी आएगा, और अगला जो एंट्री बनता है ये पहला एंट्री हो गया,
और एक बनता है जेएलपी यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट, और 2 में पार्टनर्स क्रेडिट। तो पार्टनर्स क्रेडिट है इसलिए क्रेडिट साइड में आ जाएगा और अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखेंगे। तो पार्टनर्स क्रेडिट है इसलिए आपको क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जी हाँ, क्रेडिट साइड में किसके आएंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट में आएंगे, सॉरी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल में आएंगे तो हम यहाँ लिखेंगे बाई JLP यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। और हमने बात करके आपको दिखाया 5854 यानी 54,000, और गाइस यहाँ देखेंगे 36,000, इसको बांटे हमने 90,000 को। और गाइस आपने देखा कि इसमें 1 लाख का प्रीवियस ईयर का लॉस है। जी हाँ, तो यहाँ लिखेंगे प्रीवियस ईयर क्या है, यहाँ लिखेंगे PL और पोस्ट में लिख देंगे लॉस। और गाइस यहाँ 60,000 और यहाँ हम लिख लेंगे 40,000 यानी 40,000। 1 लाख था और उसको हम बांट दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। तो ये बंटने के बाद में फिर से देख लेते हैं गाइस, 1 लाख का 3/5 तो 20 ठीक है। तो ये हो गया। अब गाइस आपने देखा कि क्वेश्चन में एक तरह का और भी रियलाइजेशन लॉस हुआ है, यहाँ 2 आ जाएगा रियलाइजेशन, यहाँ पर हम लिख लेंगे। और लॉस कितना के हुआ तो 2 लाख, एक बार हम फिर से क्वेश्चन पर ध्यान दे लेते हैं। 2,46,000 और 1,64,000। जी हाँ, लिख लेंगे हम इतना अमाउंट। और गाइस टोटल अमाउंट को अब हम जोड़ देंगे। जी, टोटल अमाउंट को जोड़ेंगे क्योंकि इतना ही हमारे पास अमाउंट का ट्रांसफर करना था रियलाइजेशन अकाउंट का। तो हम यहाँ पर टोटल जब जोड़ेंगे तो गाइस हो जाएगा 2,36,000 यानी 2,36,000। और इधर जोड़ेंगे 6,54,000। और गाइस यहाँ जो देख रहे हैं आप, यहाँ लिखेंगे 2 कैश यानी फाइनल पेमेंट का बैलेंस फिगर। और गाइस बैलेंस फिगर में हम अमाउंट को डालेंगे तो 3,48,000 इनका हो जाएगा और इनका हो जाएगा 32,000। और गाइस हम इक्वली कर लेंगे। अब आपको हम बतला दे रहे हैं अमाउंट कहाँ से है, तो 6,54,000 में 60,000 और 2,46,000 को लेस किया गया, तो हमारा प्राप्त अमाउंट इतना हुआ। और इसी तरह हम बी का भी निकाल लेंगे। तो बी का यहाँ पर इक्वल कर लेंगे 6,54,000 और यहाँ पर 2,36,000 अमाउंट बैठा लेंगे। तो गाइस आप देख लीजिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना आसानी से आपके सामने बन करके तैयार है कम समय में। सब बैलेंस BD कैपिटल अकाउंट क्वेश्चन से उठ करके आता है, जो लायबिलिटी साइड में कैपिटल दिया रहता है वो आता है। JLP क्यों आया, तो इसकी एंट्री बनता है JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स क्रेडिट है, इसमें क्रेडिट साइड में आया। ये 90,000 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। PL कहाँ से आया, तो आपने देखा कि एसेट साइड में प्रीवियस ईयर का PL है, इसको PL रेशियो को बांटा गया है। और रियलाइजेशन लॉस रियलाइजेशन अकाउंट से उठ करके आया, तो गाइस इतना बैलेंस फिगर होता है। अब रही बात, ये जो आप देख रहे हैं कैश अकाउंट हम बनाने जा रहे हैं, तो कैश अकाउंट में देखेंगे कि कैश कहाँ से आया, तो कैश की बात करते हैं। तो कैश आप जो देखेंगे तो यहाँ से आया, एसेट साइड से उठा कर 20,000 को लिख दिया गया। और गाइस कैश आप जो रियलाइजेशन अकाउंट में देख रहे हैं यहाँ 2 कैश है, तो ये डेबिट में है तो उनके यहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड में ट्रांसफर कर लेंगे हम। तो लिखते हैं रियलाइजेशन 2,40,000 1,40,000। तो यहाँ हम लिखेंगे बाई रियलाइजेशन 2,40,000 और गैस यहाँ लिखेंगे बाई रियलाइजेशन 1,40,000 हम इतना लिख लेंगे। फिर हम रियलाइजेशन अकाउंट में देखेंगे कि हमारे कैश कहाँ है, तो इसको खोजेंगे हम। तो आपने देखा यहाँ कैश जितने थे वो चले गए। फिर आप कैश देख रहे हैं कि कहाँ है, तो डेबिट साइड में है, तो क्रेडिट साइड में, तो इनके ही आएगा डेबिट साइड में। और 6,50,000 हम लिख दे रहे हैं टू रियलाइजेशन और
6,50,000। एक बार फिर से देख ले रहे हैं, बिल्कुल सही है, 6,50,000 हमने लिख लिया। और गाइस जितने भी रियलाइजेशन और सभी के सभी इसमें आते हैं। और एक एंट्री में हमने इसमें एंट्री ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को बना कर रखा था कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी आया तो 2 एंट्री बनेगा। कौन कौन सी एंट्री बनेगा तो आपको हम बताया था कि कैश अकाउंट को डेबिट और 2 में JLP, और एक एंट्री बना था JLP अकाउंट को हमने डिलीट किया था। बिग अमाउंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिसिप्ट लिख सकते हैं। और यहाँ पब्लिक गाइस लिखना हो, दूसरा अगर एंट्री बनाना हो तो पहला एंट्री होगा। दूसरा एंट्री हमने आपको बताया कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट और गाइस 2 में रवि और 2 में मोहन। जी हाँ, मोहन कैपिटल्स। तो एक क्रेडिट है इसलिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में गया। और ये गाइस जो देख रहे हैं ये कैश डेबिट है, ये कैश अकाउंट में आएगा। और आएगा तो अपने खाते में अपना नाम नहीं लिखाएगा और यहाँ लिख देंगे JLP यानी जॉइंट लाइफ पॉलिसी। और कितना का है तो 19,090 हम यहाँ लिख लेंगे जी। इसके बाद में आप गाइस देखेंगे अब जितने भी कैश हैं, यहाँ जो कैश आप जो देख रहे हैं ये भी कैश आ जाएगा। और आएगा तो यहाँ लिखेंगे भाई जिसका आता है उसका नाम, यानी यहाँ लिखेंगे रवि कैपिटल्स। और प्राइवेट कैपिटल्स जब लिखेंगे तो 3,48,000 हम यहाँ लिख लेंगे। और भाई यहाँ लिखेंगे मोहन कैपिटल। और मोहन कैपिटल लिखने पर गाइस हम लिखेंगे 32,000। जी हाँ, और टोटल अमाउंट को हमारा टोटल कैश में आ चुका है। और कैश अकाउंट में गाइस सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि दोनों तरफ क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। तो आप ऐड करके जब देखेंगे तो कैश का इक्वल हो जाएगा 7,60,000 यानी 7,60,000। और यहाँ पर भी होगा 7,60,000। जी हाँ, तो टोटल क्वेश्चन बन करके आपके सामने तैयार है। तो गाइस इस क्वेश्चन को देख लें एक नज़र। और आपके सामने स्क्रीन पर काफ़ी बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन को बतलाया गया। उम्मीद करते हैं गाइस आपको समझ में आएगा तो आप कमेंट बॉक्स पर जरूर लिखेंगे। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।